साहिब सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। Traffic is getting worse. You are still on the fastest route. You will now arrive at 12:39 a.m. साहिब बंदगी सतनाम सतनाम सतनाम। आवाज साफ आ रही है बिल्कुल। सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। चलो मालिक की दया है। तो सवाल ये था, एक भगत मती का सवाल था कि अब नाम लेने के बाद नवरात्रे रखने हैं कि नहीं रखने हैं। यही मैं बता रहा था, शायद आवाज नहीं आ रही थी उस वक्त आपको, कि जब आपने नाम ले ही लिया, नाम लेने का मतलब है कि अब आप उन छोटी क्लासेस से उठ के ऊपर आ गए हो। अब आप पीएचडी में पहुंच गए हो। अब पीएचडी का ज्ञान है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान इस दुनिया का सबसे उच्चतम उच्च कोटि का ज्ञान है। इससे ऊपर कोई ज्ञान ही नहीं है। तो अब आपने आत्मज्ञान के अलावा, सिमरन के अलावा अब कोई पूजा पाठ व्रत कुछ नहीं करना होता है। इसको ना करने से आपको कोई ना तो नुकसान होगा और करने से ना कोई फायदा होगा, कुछ नहीं होगा। बस सूरत भटकेगी आपकी भोजन में। अगर आप व्रत रखते हो तो आपका पूरा ध्यान रहता है पेट में। पेट में चूहे कूदेंगे और आपका सारा ध्यान उन चूहों में चला जाएगा। अब बस यही देखोगे कि कब 6 बजे 7 बजे 8 बजे जितने बजे भी व्रत खोलना है आपने, अब सारा ध्यान घड़ी पे और पेट में, भूख में। जो ध्यान भगवान में, परमात्मा में होना चाहिए था, वो
तुम्हारे पेट में रहेगा तो क्या बनेगा बताओ। इससे लाख गुना अच्छा है कि आप थोड़ा सा भोजन करो। अब भोजन की दुविधा खत्म, सारा ध्यान पेट से बाहर। अब जहां मर्जी लगाओ। तो जहां आपको बता रखा है सिमरन का तरीका, आप वहां पे ध्यान रखो अपना। ये सब उन लोगों के लिए ठीक है जो अभी ABCD सीख रहे हैं, जो अभी नए नए इस भक्ति में आए हैं। उनके लिए मंदिर भी जरूरी है, उनके लिए मस्जिद भी जरूरी है, गुरुद्वारा भी जरूरी है, उनके लिए सब कुछ जरूरी है, क्योंकि वो अभी नए नए आए हैं। बच्चों के लिए LKG UKG फर्स्ट क्लास सब जरूरी है। लेकिन कॉलेज के बाद जो PhD में पहुंच जाएं, उनके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो LKG की पढ़ाई पढ़ें, फर्स्ट की सेकंड की पढ़ाई पढ़ें। नहीं पढ़ना है, ये सब कर लिया, बहुत कर लिया। अब आगे बढ़ो। कृष्ण जी को, राम जी को, हनुमान जी को शरीर रूप में बहुत मान लिया। अब उनको आत्म रूप में जानो, उनके असली स्वरूप को पहचानो। उनके आत्म स्वरूप को पहचानने का मतलब है कि तुम्हें पहले अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। तुम्हें अपना बोध नहीं है तो तुम उनका भी बोध नहीं कर सकते। तुम पूजा तो करना चाहते हो उनकी, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि वो उनका स्वरूप क्या है, तो कैसे पूजा करोगे। उनके स्वरूप की पूजा के लिए आपको अपना स्वरूप प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे आप हो वैसे वो हैं। आप भी एक आत्मा हो, वो भी एक आत्मा है। आत्मा से ही शरीर चल रहे हैं। आपकी आत्मा से आपका शरीर चल रहा है, उनकी आत्मा से उनका शरीर चल रहा था। तो सारा खेल आत्मा का है। नवरात्रे को तो ऐसे मानो कि 9 रात्रे, रात्रि यानी कि अज्ञानता, यानी 9 द्वारों से अपनी सूरत को हटाओ। और नवरात्रि के बाद आती है विजयदशमी। अपनी सूरत को 9 द्वारों से हटा के, 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चूइजे। तो विजयदशमी तब होगी जब आप अपनी सूरत को 10वें द्वार तक पहुंचाओगे। तो समझो कि 9 द्वारों से ऊपर उठोगे। अब वहां पर जो गुरु ने अगर भेद बता रखा है, फिर तो वहां शब्द मिलेगा। तो जिसको भेद पता है वो वहां पहुंचेगा और शब्द को अनुभव करेगा। जिसको भेद नहीं पता है वो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो 10वां द्वार फोड़ के निकल जाएगा। तो उसका जीवन बर्बाद ही समझो। तो इसलिए अब नवरात्रि को मनाना तो है, लेकिन अलग रूप में मनाना है। राम जी ने रावण को ना कभी मारा है, ना कभी मार पाएंगे, क्योंकि राम जी भी शरीर नहीं है और रावण भी शरीर नहीं है। आप उस तरह से अब मत मनाओ किसी त्योहार को, आप ज्ञान रूप से मनाओ। अज्ञानता पे ज्ञान की जीत ही विजयदशमी है। मारा मारी का नाम विजयदशमी नहीं है, क्योंकि अगर मारा ही है तो फिर एक बार मार के खत्म ही कर दो, फिर अगले साल क्यों आ जाते हैं। फिर अगले साल रावण जिंदा हो जाता है, फिर तुम मारते हो उसको। फिर अगले साल रावण जिंदा, फिर तुम मारते हो उसको। ये काम छोड़ दो, अब ज्ञान में आ जाओ।
एक बार ऐसा मारो कि दोबारा मारना ही ना पड़े। एक बार इस अज्ञान को ऐसा खत्म कर दो कि दोबारा अज्ञान तुम्हारे ऊपर हावी हो ही ना सके। जैसा कृष्ण जी ने बोला अध्याय 4 34वें श्लोक में कि तुम पहले गुरु के पास जाओ, जिसने सत्य का बोध किया हो वही तुम्हें सत्य का बोध करा सकता है। उसके बाद 35वें श्लोक में यह बोला है कि एक बार सत्य का बोध हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होते हो। कितना क्लियर बता दिया कि एक बार ऐसी विजय हो गई, विजयदशमी, अज्ञान पे ज्ञान की विजय हो गई कि अब दोबारा नहीं होगी वो, कि दोबारा फिर रावण जिंदा हो जाएगा। रावण अज्ञान रूप है, अब नहीं जिंदा होगा, खत्म। और कोई सवाल पूछना चाहता है पूछ सकते हो। और ऐसा था, कल किसी ने मैसेज किया था कि हमें मैनेजमेंट ने धक्के मारे, ऐसा किया वैसा किया। देखो, कल भी मैंने जवाब दिया था, लेकिन शायद मैं पूरा जवाब नहीं दे पाया था। अच्छी तरह समझ लो, जब भी हम कोई प्रोग्राम करवाते हैं किसी के भी यहाँ, तो जो प्रोग्राम करता है उसकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रोग्राम सही से पूरा निबट जाए। बीच में कोई भी दिक्कत आती है तो वो प्रोग्राम कराने वालों के सिर पे पड़ जाती है। अगर हो 10, 5, 15 बंदे फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बस में 52 सीटर बस में 5 लोग हों तो कोई धक्का मुक्की नहीं, जिसको जहां मन कर रहा है वहां बैठ जाए, सीट नंबर लेने की भी जरूरत नहीं। अब 52 सीटर बस में 252 लोग चढ़ जाए तो भाई धक्का मुक्की वैसी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है। अगर हल्का सा धक्का लग भी गया तो आप सहो, आप नितिन दास के शिष्य हो, आप किसी आलतू फालतू बंदे के शिष्य नहीं हो। नितिन दास का जो शिष्य है, मैंने पहले भी बताया है कि नाम लेना आसान है मेरे पास, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल है। जब तक आप ये चीजें दिमाग से नहीं निकाल देते कि मुझे किसी ने कुछ ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, किसी ने धक्का दे दिया। भाई किसी को पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो धक्का देता फिरे। हाँ, वहां पर एकदम सारे सामने आ गए थे, जबकि डिसिप्लिन होना चाहिए था कि किसी को भी आगे नहीं आना चाहिए था। डिसिप्लिन तोड़ा, उसकी बात नहीं करी किसी ने, लेकिन धक्का दे दिया, मैटर छोड़ दिया। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलया कोई, और जो मन खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। दूसरों पे उंगली नहीं उठानी है, हमें खुद को सुधारना है। खासकर जब हमारे गुरु भाई हों, हम किसी सत्संग में जाते हैं, अभी आप लगता है किसी और सत्संग में नहीं गए हैं, जब भगदड़ मचती है ना तो लोग वहां मर भी जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता कि ऐसा कुछ होए, इसीलिए मैं हर शहर में जाता हूं। नहीं तो बाबा लोग क्या करते हैं, बाबा लोग अपने स्थानों पे बुला लेते हैं सबको और दिखा देते हैं टीवी में, इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई। मैं हर जगह जाके इसीलिए जाता हूं मैं, ताकि भीड़ ना हो ज्यादा।
अभी शहर शहर इसीलिए जा रहा हूं क्योंकि एक एक शहर में थोड़े थोड़े लोग जितने भी हैं अपना वहीं निपट लें, वहीं पे नाम दीक्षा हो जाए। जब शहरों में ज्यादा होने लग जाएगी भीड़ तो हम इसको भी डिवाइड कर देंगे, हम एरिया वाइज बुलाया करेंगे लोगों को। अभी तो चलो शुरुआत है, आगे से आगे इसको पूरा मैनेज किया जाएगा। और ये चीजें दिमाग से निकाल दो कि मुझे धक्का लग गया, कि मुझे किसी ने कुछ कह दिया। और कोई सवाल? ये क्या है? सीताराम साहिबंद की सतनाम। साहिब जी कुछ दिन पहले एक बंदा मिला था साहिब जी, उसका नाम तो साहिब जी मेरे दिमाग से निकल गया। ओके, लेकिन वे बंदा कहता है कि मैंने 5,000 लोगों को आपके साथ जोड़ा है। अच्छा, इसका नाम पता करो कौन है ये। उसको नाम देने की भी आज्ञा दे दी है, क्या यह बात सच है? आपने उसको आज्ञा दी हुई है? कृपया हमें बताएं। भाई ये कौन आ गया? देखो, अगर ऐसा कोई बंदा बोल रहा है कि मैंने 5,000 बंदे नितिन दास को दिए हैं, तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा यहाँ पे। 5,000 छोड़ो तो 50 बंदों के नाम बता दो, 50 छोड़ो 20 बंदे के नाम और फोन नंबर दे दो। यहाँ पर ऐसा कोई ड्रामा नहीं चलेगा। अगर कोई बंदा ऐसा प्रचार कर रहा है, अपना प्रचार कर रहा है कि 5,000 दे दिए कि 10,000 दे दिए, किसी गलतफहमी में मत रहना। अभी केवल प्रेम देख रहे हो आप यहाँ पे, प्यार ही प्यार। ऐसी हरकतें करोगे तो फिर समझ जाओ, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो 1,000, 2,000, 5,000 दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। खुद समझ जाओ, इतना ही बहुत है। तुम्हें खुद को समझ में आ जाए ना, तभी बहुत है। किसी और का ठेका नहीं लेना है। समझाने वाला परमात्मा है। नितिन दास तक ठेका नहीं लेता इस बात का कि मैं समझा रहा हूं। मैं केवल अपना फर्ज निभा रहा हूं, सत्संग कर रहा हूं। हमारे सत्संग सब लोग देखते हैं, हमारे समर्थक भी, हमारा विरोधी भी। समझाने का ठेका नहीं लिया मैंने केवल सत्संग करना है। समझाता परमात्मा है। जिस पर वो मोहर लगाता है उसको समझ में आता है, जिस पर उसकी मोहर नहीं लगती है, हमारे सत्संग देखकर भी लोग गालियां देते हैं, हमारे सत्संग देखकर भी नहीं समझ पाते हैं, तो फिर कौन समझाएगा उसको? नितिन दास समझा रहा होता तो सबको समझा देता। परमात्मा समझाता है, और परमात्मा के समझाने को कोई अपना नाम लगा के बैठ जाए कि मैंने 5,000 बंदों को समझाया है, तो भाई जुम्मा 4 दिन और इस पंथ में हो, उसके बाद तुम्हारी टिकट काट दी जाएगी। इसका नाम पता करके बताओ मुझे, कौन बंदा है ये? किसने लिखा ये मैसेज? सीताराम, इस बंदे का नाम पता करके मुझे बताओ जो ये कह रहा है कि 5,000 लोगों को हमारे साथ जोड़ा है। उसको नाम देने की आज्ञा भी दे दी है। कौन है ये? लग रहा हमारे लाइव सत्संग सुन नहीं रहा है। अभी कल ही मैंने क्लास लगाई थी सबकी। जितने भी गुरुवाई के चक्कर में बैठे हैं कि नाम दीक्षा देने का हुक्म दे दिया है। नाम दीक्षा कोई मूंगफली थोड़ी नहीं है भाई कि इधर से उठाई और उधर दे दी। नाम दीक्षा अभी तुम्हें नहीं पता क्या होता है। दाना सिर दान, नाम दान। सारी दुनिया की दौलत एक तराजू में और नाम दीक्षा दूसरे तराजू में। तब भी 3 लोग की दौलत उसका मुकाबला नहीं कर सकती नाम दीक्षा का। और नाम दीक्षा गुरु देता है और मुक्ति परमात्मा करता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। बिना गुरु के परमात्मा मुक्ति भी नहीं देता। याद रखना इस बात को। कोई इस गलत फहमी में मत रहना कि नाम दीक्षा देगा कोई।
मैंने नाम दीक्षा को नहीं बोला कि कोई नाम दीक्षा देगा। नाम दीक्षा तो वही होगी जो परमात्मा ने दिलवाई है सबको, और उसकी वीडियोस बनाई जाएंगी, वीडियोस के द्वारा नाम दीक्षा होगी। दूसरी दीक्षा की वीडियो बनेगी, और जो भी दूसरी दीक्षा लेना चाहेगा उसको वीडियो के द्वारा नाम दीक्षा होगी। उसको कुछ समझ में नहीं आया तो उसके लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया जाएगा, भगत भाइयों को, और वो भी भाई बन के समझाएंगे आपको, गुरु बन के नहीं समझाएंगे। इस पंथ को, 13वें पंथ को किसी गुरु की जरूरत नहीं है। देर इज नो एनी वैकेंसी फॉर गुरुज, प्लीज बी केयरफुल। आने से पहले सोच समझ लेना, कहीं गलत फहमी में मत रहना। फिर बता रहा हूं मैं कि कोई इस चक्कर में बैठा है कि मैंने 10,000 जोड़े, मैंने 50,000 जोड़े तो मैं गुरु बन जाऊंगा। पहली बात तो तुम्हारी हैसियत नहीं है 5,000 जोड़ने की। 5,000 बंदा जोड़ना भूल जाओ, ऐसे 10 जन्म ले लोगे तब भी ना जोड़ पाओगे। यहाँ एक बंदे को समझाने में पूरा जन्म लग जाता है। कितने लोग मैसेज करते हैं, जी आज हमने किसी को समझाया, हमारा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। एक को नहीं समझा सकते तुम, एक को भी। 5,000 बहुत दूर की बात है। इस बंदे का नाम पता करके बताओ। गुरुजी 5, 25 और 3 में से 25 को विस्तार से बताओ। ये सब मैंने सत्संग में बता रखा है, इसके ऊपर एक सत्संग और कर देंगे, कोई बात नहीं। ये पांचों तत्व की 5 प्रकृतियां होती हैं, 5 पंजे 25। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करो 9256111007, 9256111007। इस पे मैसेज करो, मैं आपको भेजता हूं। सुरत और चित्त और मन एक ही है। सुरत और चित्त को तो आप एक कह सकते हो, लेकिन मन एक नहीं है। मन भटकाता है। शब्द गुरु चित चेला रे, और शब्द गुरु सूरत चेला रे, इन दोनों को यूज किया गया है। चित्त का एक मतलब और होता है। चित्त का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं मेरा, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 4 अंतःकरण के बारे में बताया जाता है। तो चित्त होता है जो आपको याद करवाता है कि वो चीज कहाँ मिलेगी। कोई कर्म होता है तो आप कहीं भी, जैसे कहीं जा रहे हो तो आप चित्त में ध्याते हो कि कहाँ जाना है। उसको हम ध्यान भी कह सकते हैं, सूरत भी कह सकते हैं। लेकिन चित्त 2 जगह यूज हो जाता है। वाणी में आ जाता है चित्त चेला, और अंतःकरण में चित्त यूज होता है किसी चीज को याद करना। जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन आपके सामने विचार पैदा करेगा। जैसे आपने सोचा कि, आप मन ने सोचा कि हाँ भाई बीड़ी पीने चलते हैं, ठीक है। अगर आपने नो कर दिया तो वहीं कहानी खत्म। आपने यस कर दिया तो आगे काम बढ़ जाएगा। मन के बाद बुद्धि, तो बुद्धि में ही होता है यस और नो। अगर बुद्धि ने नो कर दिया तो काम खत्म, बुद्धि ने यस कर दिया तो काम आगे बढ़ेगा। फिर आएगा चित्त का। चित्त मतलब कि अब आप ध्यान करोगे कि कहाँ पे मिलेगी वो वस्तु, बीड़ी कहाँ मिलेगी। तो आप, लोकेशन आपको मिल जाएगी चित्त के द्वारा। फिर आप वहाँ पहुँचोगे अहंकार के द्वारा। अपने काया को उठाओगे, चलाओगे, वो अहंकार का काम हो जाता है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों जब मिल जाते हैं तब कर्म बन जाता है। श्रुति सांसों में फंसी है तो उसे कैसे निकालें। देखो, ये निकालना आपके बस की बात नहीं है। ये निकालना आपके बस की बात नहीं है, ये परमात्मा निकालता है। आपके बस की बात इतनी है कि आप सूरत को
श्वासों से हटा के, यानी श्वासों में आपने सूरत को, ध्यान को नहीं रखना है, श्वासों में बिल्कुल नहीं रखना है। आपने कहाँ रखना है? जहां आपको आपका गुरु बताता है, यानी काया से न्यारा विहंगम चाल से अपनी सूरत को पूरी काया से और श्वासों से हटा लेना है। जब आप उसको हटाओगे तो धीरे 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 मालिक की दया होगी और वो आपको खींचेगी। वो सूरत को, शब्द जो है चुंबक, चुंबक जब लोहे को खींचेगी तो लोहा अपने आप उठेगा। तो श्वासों में जो सूरत रमी हुई है वो सूरत अपने आप अलग होगी। तब अलग होगी जब परमात्मा दया करेंगे, और किसी के बस की बात नहीं है। और किसी के बस की बात नहीं है कि आपकी सूरत को अलग कर पाए। और जैसे ही वो अलग करेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बिना सांसों के भी कैसे जिंदा रहूंगा। अभी तो हलचल मच जाती है, सांस नहीं आती है तो, क्योंकि सांसों के बिना हमने सोचा ही नहीं है कि हम जी सकते हैं। लेकिन असल में हमारा जो असली स्वरूप है वो बिना सांसों के जीवित है, और वो सदा सदा जीवित रहेगा। सांसों की जरूरत नहीं है उसको। जब हम शरीर के अंदर आ जाते हैं तो हम जीव अवस्था में आ जाते हैं, वहां पर हमें सांसों की जरूरत पड़ती है। वहां हमें सांसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जीव अवस्था में सांसों के द्वारा ही जीवन है। सांस नहीं है तो जीवन नहीं है। लेकिन जब हम ऊपर की अवस्था में जाते हैं, देह से परे निकलते हैं, परमात्मा की दया से आप खुद नहीं जा सकते। चुंबक जब तक खींचेगी नहीं, जब तक लोहा उठ नहीं सकता। तो जब वो काया से परे पहुंचेगी तब उसको समझ में आ जाएगा कि श्वासों से अलग कैसे हमारा अस्तित्व है। एक बात और पूछनी थी साहिब जी कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छे कौन से शिष्य और भगत लगते हैं, और सबसे ज़्यादा नाराज आप किन शिष्यों पर होते हो? अच्छा, ये तो वो बात हो गई। किसी के 4 बच्चे हैं तो अपने बच्चों में बताओ कि कौन अच्छे बच्चे कौन बुरे बच्चे। चलो कोई बात नहीं। सबसे अच्छे शिष्य वो हैं जो हुक्म में रहते हैं, जो अपने गुरु के हुक्म में रहते हैं, वो सबसे अच्छे बच्चे हैं, सबसे अच्छे शिष्य हैं। जो पूरी सेवा करते हैं अच्छी तरह, प्रचार में भी, और किसी को हवा तक नहीं लगने देते कि मैं कितनी सेवा कर रहा हूं। अपने गुरु को तो बता देते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिलनी जरूरी है। उसमें कोई कमी है, कोई गलती है तो उसको सुधारना भी है। लेकिन वो अपने साथियों को नहीं बताते, गाते नहीं फिरते कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। ऐसे लोग तो अहंकारी, मान बढ़ाई के भूखे। भूल जाओ कि इनको कुछ मिलेगा, क्योंकि ये यहीं पे लेना चाहते हैं सब कुछ। ये कुछ सेवा करने के बाद परमात्मा से नहीं चाहते कुछ भी। ये इनको चाहिए अपने गुरु भाइयों के मुंह से वाह 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 वाह। तो इनका सारा हिसाब किताब यहीं पे फिनिश हो जाता है और इनको मिलते हैं धक्के, क्योंकि जितनी वाहवाही आप यहां लूटोगे आपको वहां धक्के ही मिलेंगे। वाहवाही नहीं लूटनी है, सेवा करना है
अगर आप दान भी देते हो, सेवा में दान देते हो, तो एक हाथ को यूज किया, एक हाथ से दान दिया, दूसरे हाथ को नहीं पता लगना चाहिए कि मैंने कितना दिया। अगर दूसरे हाथ को पता लग गया तो सारा गुड़ गोबर जीरो हो गया। और यहाँ दूसरा हाथ छोड़ो, यहाँ पे हजारों कानों में लोग घुमाते फिरते हैं कि मैंने इतना दे दिया, मैंने इतना दे दिया। अरे तुमने कुछ नहीं दिया। जो गाते फिरते हैं कि मैंने इतना दे दिया, कुछ भी नहीं दिया। ऐसे ऐसे धुरंधर बैठे हैं, अगर मैं बता दूं ना कि उन्होंने कितना दिया और आज तक गाया नहीं किसी के आगे, हवा तक नहीं लगने दी, तो शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब मरोगे। जो ये गाते फिरते हैं कि मैंने कितना दिया। इतने सत्संग सुना दिए, इतना समझा दिया, फिर भी इतनी मोटी अकल उन लोगों की जो गाते फिरते हैं। बताओ, अरे पता नहीं कितने माँ के गर्भों में धक्के खा खा के, कहां कहां जंगलों में शेरों के आगे भाग भाग के, नोच नोच के खाया तुम्हें, तब अरदासें करते फिरते थे कि मुझे बचाओ परमात्मा। आज तुम्हें मनुष्य जन्म मिला, परमात्मा ने दया भी करी, नाम दीक्षा भी मिली, अच्छी नौकरियां भी दे दी परमात्मा ने, अच्छा बिजनेस भी दे दिया। अब तुम उसी के काम में दान देके तुम उसी से वाहवाही चाहते हो, उससे भी नहीं, उसके बाशिंदों से। उस परमात्मा के बच्चों से वाहवाही चाहते हो। कमाल है। तो सबसे अच्छे भी बता दिया मैंने कौन है, जो हर सेवा को गुप्त रखते हैं। और सबसे निकम्मे, जो बिना मान बढ़ाई के, जिनको खाना नहीं हजम होता रात में जब तक तारीफें ना सुन ले अपनी। ऐसे लोगों का यहां पर कोई काम नहीं है, ना ही इनका कुछ बनने वाला है। ऐसे लोगों को अगर कोई हल्की सी कुछ सुना दे ना, तो इनको रात भर नींद ना आए, रो रो के पागल हो जाएं। ये जितने भी मान बढ़ाई के भूखे हैं, इनके बस की बात नहीं है कि एक कटु वचन सह सके, क्योंकि ये साधु कभी बन ही नहीं सकते। ऐसे ही नहीं बोल दिया, खोद खाद धरती सहे, कांट छांट बन राय, और कटु वचन साधु सहे, और से सहा ना जाए। दिमाग से निकाल दो इन चीजों को, जो तुम सोच रहे हो कि इस पंथ में तुम्हें मिलेंगी। इस पंथ में आओ, अपना कल्याण करवाने के लिए आओ, यहां वाहवाही के लिए नहीं आना है। नहीं तो दूसरे दिन बाहर कर दिए जाओगे यहां से। और ऐसे चेलों की हमें जरूरत भी नहीं है। ये नितिन दास की क्लास है, लल्लू पंजू की मत समझ लेना। यहां पूरी परख करके लिया जाता है चेले को, और अगर कोई ऐसा घुस भी जाए तो उसको रास्ता भी जल्दी दिखा दिया जाता है बाहर का। तो ये चीजें दिमाग से निकालो और अपना कल्याण करो, भक्ति करो। कुछ नहीं रखा इन चीजों में। बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर की तरफ आओ तो कृपा करना। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब राजस्थान में एंट्री हो रही है। बीकानेर, गंगानगर, ये अभी राजस्थान में इस वाली एंट्री में तो मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन अब जब पंजाब का टूर बनेगा तो बठिंडा, अबोहर, मलोट के साथ ही गंगानगर और बीकानेर तक जाएंगे। उसके बाद बीकानेर से आगे
जोधपुर की तरफ निकल जाएंगे। अभी उसमें थोड़ा समय है, वेट करें आप। जुबैर अहमद, जुबैर अहमद, अभी नाम दीक्षा लेके गए थे आप, बहुत बढ़िया। और आपके चाचा जी का भी फ़ोन आया था, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है उन्हें। परमात्मा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने बहुत मेहर करी है। देखो वो सब पे मेहर करता है, लेकिन आप वैसे बनो तो सही। वो तो चाहता है कि सब पर दया करे, लेकिन तुम ऐसे बनो तो सही। वो कुछ और देना चाहता है, तुम कुछ और लेना चाहते हो। जो वो देना चाहता है वो तुम नहीं लेना चाहते, वो भी क्या करे। दिक्कत ही है। मैंने 1000 बार समझाया है कि वो जो देना चाहता है, तुम केवल उसकी आस करो। परमात्मा से परमात्मा को मांगो, बाकी चीजें मांगने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। लेकिन नहीं समझ में आता। सिक्किम कब आएंगे? सिक्किम, सिक्किम का भी बस बनने ही वाला है प्रोग्राम। सिक्किम और आसाम का एक साथ ही बनेगा। अभी वेस्ट बंगाल का बन रहा है 16 तारीख का, कैलकाटा 16 तारीख का है। उसके बाद ही 5-6 दिनों में उड़ीसा बनेगा प्रोग्राम। उड़ीसा वाले तैयार हो जाएं, उड़ीसा में अच्छा प्रोग्राम होगा इस बार। और बीच में बिहार भी है, 10 तारीख को बिहार में है प्रोग्राम। 10, 11, 12, 13, 14 ये सब बिहार में ही रहूँगा मैं। बिहार वाले जो हैं सत्संग करवाना चाहते हैं वो मुझे मैसेज करें, 9256111007 पे मैसेज करें, जो बिहार में सत्संग रखवाना चाहते हैं अपने आसपास। उसके बाद नवंबर में वापसी कर लूँगा। दिसंबर में पंजाब, दिसंबर में पंजाब का नंबर आएगा। चलो, और कुछ पूछना है पूछ सकते हैं आप। बहुत अच्छी बात है। बनारस भी आएंगे, बनारस भी आना है। बाबतपुर भी सत्संग करेंगे, कोई बात नहीं। मुंबई भी आना है, इंदौर भी आना है। ये सब एक ही सीरियल वाइज मैं बता दूंगा, यूट्यूब पे डालेंगे जहां जहां सत्संग होगा। जो जो सत्संग करवाना चाहते हैं पहले वो मुझे मैसेज करें, क्योंकि मैंने दिसंबर तक ही सत्संग करने हैं अभी। उसके बाद लगातार 3 महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च कोई सत्संग नहीं। भ्रमण अभी 3 महीने रोकना है। टीवी में जो प्रोग्राम होंगे उसकी रिकॉर्डिंग्स करनी है। 2023 से प्रोग्राम स्टार्ट होंगे टीवी में, तो 3 महीने यानी 100 दिन लगभग कहीं नहीं जाना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से स्टार्ट करेंगे दोबारा से। आप कह रहे थे इंडिया में आने के बाद कुछ बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। अभी थोड़ा सा टाइम है, उसमें पता लगेगा सबको। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ भी आना है। देखो इस बार थोड़ा सा शेड्यूल टाइट है,
लेकिन एक एक दो दो दिन तो लगाना ही है हर जगह, रुकना नहीं है, बस चलते जाना। एक एक दिन में दो दो तीन तीन प्रोग्राम भी होने हैं। बस आप मुझे व्हाट्सएप करो, प्रोग्राम जिसने जिसने करना है अपनी लोकेशन भेजो, अपने शहर का नाम भेजो। मैं सीरियल वाइज प्रोग्राम बनाता ही जाऊंगा आगे से आगे। ठीक है, सबको दर्शन मेला होगा, सबको नाम दीक्षा होगी। सब भरम खत्म हो गए आपका सत्संग सुन के, बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे सत्संग सुन के भी भरम नहीं खत्म हुए तो भूल जाना कि कहीं भरम खत्म होंगे, क्योंकि हमारा आगमन ही भरम तोड़ने के लिए हुआ है। गुरुजी, हम लोग दरगाह पर जाते हैं, वहां जाके मन्नत मांगनी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या मन्नत मांग चाहते हो? मैं तो ये नहीं समझ में आ रहा है। जो चीज आपको मिल गई है वो खुदा का द्वार है, वहां पे खुदा स्वयं मिलेगा। अब क्या मन्नत मांगोगे? अगर मन्नत मांग के सब कुछ मिल जाता तो गुरु करने की जरूरत ही क्या है? नौकरी करने की जरूरत क्या है? जाओ मन्नत मांगो, शाम को घर में वस्तु तैयार। ये मन्नतें मन्नतें मांगना, ये हमें उलझाने का काम करता है। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। वो बिना बोले सब कुछ जानता है, तुम्हें उसके आगे अरदास करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बोलने से पहले वो हर चीज जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो ये भी जानता है कि क्या चीज देने पर तुम्हारा भला होगा और क्या ना देने पर तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे 100 बार मांगने पर भी वो चीज नहीं देगा जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और तुम सोचोगे मुझे परमात्मा दे क्यों नहीं रहा, दे क्यों नहीं रहा, और उसको पता है कि ये चीज दे दी तो ये बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो भाई इन भरमों से बाहर आ जाओ, कुछ नहीं मांगना किसी से। परमात्मा बंदी छोड़ है, अपने आप देगा, बिना मांगे देगा। बस उसके ऊपर पूरा भरोसा रखो। गुरुजी, भाई पूछ रहे थे कि रामायण महाभारत क्यों हुई, ये कहानियां क्यों बनाई गई। अपने भैया को सत्संग सुनने को दो, उनको समझ में आ जाएगा क्यों हुई, क्या बनाया गया सारा। देखो एनर्जी दुनिया परमात्मा को एनर्जी मानने लग गई है। आजकल के कई ऐसे संत महात्मा आ गए हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ के परमात्मा को एनर्जी बना दिया। जैसे कहते हैं परमात्मा कण कण में व्याप्त है, तो वो क्या कह रहे हैं कि देखो कण कण में क्या है, क्या है कण, एटम। अब एटम में क्या है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अब उसमें भी क्या है, क्वार्क्स। वो क्या है, इट्स जस्ट लाइक एनर्जी। तो उसको एनर्जी बना दिया परमात्मा को कि परमात्मा एनर्जी ही है, जबकि ऐसा नहीं है। एनर्जी तो अपना रूप बदलती रहती है। एनर्जी को परमात्मा मानना छोड़ दो। एनर्जी माया है जो अपना रूप बदल रही है। इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू लाइट एनर्जी। तो कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई। तो जो चेंज हो रहा है वो तो माया है, परमात्मा कहां से हो गया? परमात्मा है सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी कहां से आई है?
सोर्स से आई है। अब सोर्स क्या है, अब इसको जानो, तब समझ में आएगा ये कहाँ से आई है। तो चलो अब ठीक है, मैं भी आगे का सफ़र करता हूँ। गाड़ी रोक के काफ़ी देर खड़ा होना पड़ा है इधर सवाल जवाब के लिए। बस अब तो मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुक्ति भी तुम्हारे पैर दबाएगी जब तुम सहज हो जाओगे। कमलेश साहिब जी, आपसे मिलने के बाद मुझे ना ज्ञान की जरूरत है ना किसी चीज की, बस मुझे आपकी जरूरत है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। गुरु की जरूरत ज्ञान तक होती है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल मुझे याद कर सकते हैं, कमलेश गुप्ता जी। देखो महेश शर्मा जी, ये बड़ा बहुत टिपिकल सवाल है। इसको समझने के लिए आपको एकदम यहाँ पर नहीं समझ में आएगा। सूरत का खेल न्यारा है, न्यारा। ये सूरत कब क्या बना देती है ये समझ में नहीं आता। इसके लिए बहुत 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 विवेक जगाने की जरूरत है। आप सत्संग सुनते रहो, आपको हर चीज समझ में आएगी। गुरुजी 99.99 तो आपके मिलने से ही दूर हो गई। बस आप अपनी छत्र छाया में रखना। गुरुजी मुझसे गलती बहुत होती है, हो सके तो मुझे माफ करना। माफ करने वाला परमात्मा है। गुरु तो आपको गलतियों का, जो आपकी गलतियां हैं उसको ठीक करेगा, आपको समझाएगा कि गलतियां ना हो, कैसे ना हो उसके तरीके बताता है गुरु। माफ करना परमात्मा का काम होता है। गुरुजी उज्जैन बड़नगर कब आएंगे? बिल्कुल आएंगे जी, बताएंगे आपको। वाह गुरु वाह, साहिब बंदगी सतनाम। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता हूं। आप अपना भक्ति करो, भजन करो, सत्संग करो, और जो मैंने आज बातें करी हैं इस पर गौर रखना। हमें मान बढ़ाई नहीं चाहिए, हमें कोई गुरुवाई नहीं चाहिए, हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। हमें केवल अपना निज स्वरूप चाहिए, वो भी हमें अपने लिए चाहिए, किसी और के आगे बड़ा बनने के लिए नहीं चाहिए। सबके पास अपना निज स्वरूप है, सबके पास परमात्मा है। इसलिए शिष्य बनो, उस बंदी छोड़ के। गुरु तो वो बना ही हुआ है पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए तुम्हें ये उम्मीद लगी हुई है कि तुम गुरुवाई कर लोगे। जिस दिन तुम्हें समझ में आ गया ना कि वो कहाँ बैठ के गुरुवाई कर रहा है, उसके बाद ये चीज दिमाग से निकल जाएगी तुम्हारे। चलो, तो अगला सेशन अब कल होगा। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम।